नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ जो हमारे पास इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आए हैं। मैं अब उसका उल्लेख करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में नवीनीकरण ऊर्जा में क्षेत्र के लगभग 6,09,478 करोड़ से निवेश आया। 11,84,000 को रोजगार मिलेगा। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में 2,80,753 करोड़ रुपए का निवेश आया, जिसमें 4,50,127 को रोजगार मिलेगा। फूड प्रोसेसिंग, एग्री प्रोसेसिंग 1,06,139 करोड़ का निवेश आया। 2,20,160 को रोजगार प्राप्त होगा। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 78,778 करोड़ का निवेश आया, जिसमें 2,22,371 लोगों को रोजगार मिलेगा। रसायन और पेट्रोलियम के क्षेत्र में 7,59,059 करोड़ का निवेश आया, जिसमें 71,704 लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी तक जो इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आए हैं वो नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 6,09,478 करोड़ के, इसमें 11,84,954 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। शहरी अधोसंरचना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के यह आए 2,80,753 करोड़ के। 4,50,127 रोजगार पैदा होंगे। खाद्य प्रसंस्करण और कृषि एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग के 1,06,149 करोड़ के। 2,20,160 अवसर पैदा होंगे रोजगार के। माइनिंग आधारित उद्योग 98,305 करोड़ के। 70,685 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आईटी, आईटीएस और ईएसडीएम इनके 78,778 करोड़ के। 2,22,371 रोजगार सृजित होंगे। रसायन और पेट्रोलियम उत्पाद में 76,769, 71,704 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सेवाओं में सर्विस सेक्टर में 71,351, 1,66,700 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और ईवी के क्षेत्र में 42,254 करोड़ के, 69,962 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। फार्मा और हेल्थ केयर में 17,991 करोड़ रुपए के, जिसे 1,42,614 रोजगार के अवसर। लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग में 17,916 करोड़ के, 56,373 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कपड़ा और वस्त्र में 16,914 करोड़ के, जिसमें 1,13,502 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। और अन्य 1,25,855 करोड़ के, जिसमें 1,24,168 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मालवा निवाड़ में 6,95,258, रीवा शहडोल में 2,88,179, जबलपुर सागर में 2,41,898, भोपाल नर्मदापुरम में 1,65,059 और ग्वालियर चंबल में 1,52,147 करोड़ रुपए के ये निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसका मतलब ये कि पूरे क्षेत्र, पूरे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में ये निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। अभी जो जीआईएस हमारी संपन्न हुई है उसमें आप सब जानते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं। 84 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन 84 देशों में G20 कंट्रीज भी शामिल है, जो दुनिया की 75% इकोनॉमी पर जिनका एक तरह से भागीदारी है। फिर 10 हमारे पार्टनर कंट्री थे, उनका भी अभूतपूर्व सहयोग मिला। 35 देशों के दूतावासों ने, एम्बेसडर हो, कॉन्सुलेट जनरल हो, उनने भाग लिया। 2 दिन में 2,600 से अधिक बैठकें हुई।
जिनमें 5,000 से ज़्यादा निवेशकों ने, व्यापारियों ने भाग लिया। मालवा निवाड़ में 6,95,258, रीवा शहडोल में 2,88,179, जबलपुर सागर में 2,41,898, भोपाल नर्मदापुरम में 1,65,059 और ग्वालियर चंबल में 1,52,147 करोड़ रुपए के ये निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसका मतलब ये कि पूरे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में ये निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। माड़ोताल पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा जब्त किया है। जब्त किए गए गांजे की कीमत 37 लाख है। वहां 28 लाख की कीटनाशक सहित ट्रक को जब्त किया गया है। ट्रक में फर्टिलाइजर के बीच गांजा छुपाकर लाया गया, जिसमें पाटन बाईपास में शनि वार्ड में खड़ा किया गया था, लेकिन इसके पहले किया माल तस्करों तक पहुंचा जाता। मुखबिर की सूचना पर माड़ोताल पुलिस ने दबिश देते हुए जब्त कर लिया। इसके साथ ही ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। वहीं ट्रक मालिक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी माड़ोताल रीना पांडे शर्मा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि शनि यार्ड एनसीसी प्लांट के पास पाटन बाईपास यार्ड परिसर में ट्रक CG 04 ST 5507 में अवैध गांजा रखा हुआ था। मुखबिर की सूचना पर एनसीसी प्लांट पहुंची तो देखा कि व्यक्ति यार्ड परिसर में ट्रक के पास खड़ा हुआ था। सर, एक बड़ी कार्रवाई माड़ोताल थाना पुलिस द्वारा की गई है। ट्रक में गांजा पकड़ा गया है, क्या है ये पूरा? थाना माड़ोताल क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों की कोई एक सूचना मिली थी, जिसको डेवलप किया गया। तो ये पाया गया कि एक ट्रक निकला था भिलाई छत्तीसगढ़ से और वो जा रहा था पंजाब में, लुधियाना में कहीं पर। जैसा आप जानते हैं कि अमूमन उसमें अगर कोई सामान लादते हैं और बिल्टी होती है तो वो जा रहा होता है, तो वो पेस्टिसाइड लेके जा रहा था। तो सूचना ये थी कि इसमें कुछ नारकोटिक्स पदार्थ वगैरह इसमें हैं, कुछ संदिग्ध पदार्थ हैं। तो इस सूचना को जब डेवलप किया गया तो ये पाया गया कि जबलपुर के पास पाटन बाईपास पे एक सनी यार्ड नाम की एक जगह है, वहाँ पे वो ट्रक खड़ा हुआ है और उस ट्रक में पेस्टिसाइड रखा हुआ था। जब पूरा तरह से सामान देखा गया तो ये पाया गया कि उसमें उस पेस्टिसाइड के साथ में गांजा भी रखा हुआ था। और वो गांजा कोई थोड़ा बहुत गांजा नहीं था, वो 1 क्विंटल 85 किलोग्राम 185 किलोग्राम गांजा था, जो कि प्लास्टिक की पैकेट्स में करीबन 95 पैकेट्स में लपेट कर रखा गया था। यानी कि पेस्टिसाइड की आड़ में गांजे का परिवहन किया जा रहा था। और जब आरोपी को पकड़ा गया तो उसमें ट्रक चालक था, और ये ट्रक चालक जो अपने मध्य प्रदेश के रहने वाला है, पन्ना ज़िले का थाना सलेहा के गांव का है। और अब इस ट्रक चालक से जब पूछताछ की गई तो इसका कहना था कि हम तो लुधियाना जा रहे थे माल लेकर के। अब जो ट्रक मालिक है, ये ट्रक मालिक जो है भिलाई का है। भिलाई में एक शिवाजी नगर जगह है, वहाँ का रहने वाला है। अभी ये फरार है। तो पूछताछ में ये पता चला कि ये ट्रक मालिक की नॉलेज में ये बात थी, और ट्रक मालिक और ड्राइवर दोनों जो है इस माल को पंजाब में खपाने के लिए ले जा रहे थे। और ये जैसा कि और भी यहाँ जबलपुर में कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो ये पाया गया कि आंध्र प्रदेश से एक अच्छी क्वालिटी का गांजा काफ़ी बड़ी मात्रा में स्मगल होता है। और जबलपुर पुलिस ने इससे पहले भी कई बार पकड़ा गया है। पूरे जबलपुर जोन में जो हमारे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय हैं, उनकी सूचनाओं पर, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर कई बार पकड़ा गया है। तो उसी में से इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि आंध्र से माल जा रहा था और नॉर्थ की तरफ जा रहा था। बाकी अभी और इसके बहुत से पहलू हैं जो कि हम विवेचना में क्लियर करेंगे। अभी से कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं है। तो एक बहुत बड़ी सफलता है जबलपुर पुलिस की। ये गांजे की कितनी कीमत थी और आरोपी चालक को क्या रिमांड पर पुलिस ले? अब गांजा तो चूँकि एक अवैध मादक पदार्थ है, इसकी कीमत कोई फिक्स तो होती नहीं है, पर माड़ोताल पुलिस का मानना है कि ये 37 लाख रुपए का था ये गांजा। आरोपी चालक को रिमांड पर ले लिया? आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया है शाम को, और उसको रिमांड लिया गया है।
रिमांड हमने इस बात का लिया है कि हम उससे पूरी एक थोरो इंट्रोगेशन करेंगे। थोरो इंट्रोगेशन में है कि वो कहाँ से ला रहा था और पहले भी कितने बार जबलपुर आया है और कहाँ वो ले जा रहा था और किस तरीके से वो उसकी क्या मॉडस ऑपरेंडी है, ये सब बातों का पता करने के लिए, और क्या जबलपुर के स्थानीय क्षेत्र में भी जुड़ा हुआ है, क्या उसने और कहीं भी सप्लाई किया हुआ है, इन सब बातों के लिए उसका पुलिस रिमांड लिया गया है। सर, एक बड़ी कार्रवाई माड़ोताल थाना पुलिस द्वारा की गई है, ट्रक में गांजा पकड़ा गया है, क्या है ये पूरा? थाना माड़ोताल क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों की कोई एक सूचना मिली थी जिसको डेवलप किया गया। तो ये पाया गया कि एक ट्रक निकला था भिलाई छत्तीसगढ़ से और वो जा रहा था पंजाब में, लुधियाना में कहीं पर। जैसा आप जानते हैं कि अमूमन उसमें अगर कोई सामान लाद दें और गिल्टी होती है तो वो जा रहा होता है, तो वो पेस्टिसाइड लेके जा रहा था। तो सूचना ये थी कि इसमें कुछ नारकोटिक्स पदार्थ वगैरह इसमें हैं, कुछ संदिग्ध पदार्थ हैं। तो इस सूचना को जब डेवलप किया गया तो ये पाया गया कि जबलपुर के पास पाटन बाईपास पे एक सनी यार्ड नाम की एक जगह है, वहाँ पे वो ट्रक खड़ा हुआ है और उस ट्रक में पेस्टिसाइड रखा हुआ था। जब पूरा तरह से सामान देखा गया तो ये पाया गया कि उसमें उस पेस्टिसाइड के साथ में गांजा भी रखा हुआ था, और वो गांजा कोई थोड़ा बहुत गांजा नहीं था, वो 1 क्विंटल 85 किलोग्राम 185 किलोग्राम गांजा था, जो कि प्लास्टिक की पैकेट्स में करीबन 95 पैकेट्स में लपेट कर रखा गया था। यानी कि पेस्टिसाइड की आड़ में गांजे का परिवहन किया जा रहा था। और जब आरोपी को पकड़ा गया तो उसमें ट्रक चालक था, और ये ट्रक चालक जो अपने मध्य प्रदेश के रहने वाला है, पन्ना ज़िले का थाना सलेहा के गांव का है। और अब इस ट्रक चालक से जब पूछताछ की गई तो इसका कहना था कि हम तो लुधियाना जा रहे थे माल लेकर के। अब जो ट्रक मालिक है, ये ट्रक मालिक जो है भिलाई का है, भिलाई में एक शिवाजी नगर जगह है, वहाँ का रहने वाला है। अभी ये फरार है। तो पूछताछ में ये पता चला कि ये ट्रक मालिक की नॉलेज में ये बात थी, और ट्रक मालिक और ड्राइवर दोनों जो है इस माल को पंजाब में खपाने के लिए ले जा रहे थे। और ये जैसा कि और भी यहाँ जबलपुर में कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो ये पाया गया कि आंध्र प्रदेश से एक अच्छी क्वालिटी का गांजा काफ़ी बड़ी मात्रा में स्मगल होता है, और जबलपुर पुलिस ने इससे पहले भी कई बार पकड़ा गया है। पूरे जबलपुर जोन में जो हमारे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय हैं, उनकी सूचनाओं पर, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर कई बार पकड़ा गया है। तो उसी में से इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि आंध्र से माल जा रहा था और नॉर्थ की तरफ जा रहा था। बाकी अभी और इसके बहुत से पहलू हैं जो कि हम विवेचना में क्लियर करेंगे, अभी से कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं है। तो एक बहुत बड़ी सफलता है जबलपुर पुलिस की। कितने कीमत की और आरोपी चालक को क्या रिमांड में? अब गांजा तो चूँकि एक अवैध मादक पदार्थ है, इसकी कीमत कोई फिक्स तो होती नहीं है, पर माड़ोताल पुलिस का मानना है कि 37 लाख रुपए का था ये गांजा। आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया है शाम को, और उसको रिमांड लिया गया है। रिमांड हमने इस बात का लिया है कि हम उससे पूरी एक थोरो इंट्रोगेशन करेंगे। थोरो इंट्रोगेशन में है कि वो कहाँ से ला रहा था और पहले भी कितने बार जबलपुर आया है और कहाँ वो ले जा रहा था और किस तरीके से वो, उसकी क्या मॉडस ऑपरेंडी है, ये सब बातों का पता करने के लिए, और क्या जबलपुर के स्थानीय क्षेत्र में भी जुड़ा हुआ है, क्या उसने और कहीं भी सप्लाई किया हुआ है, इन सब बातों के लिए उसका पुलिस रिमांड लिया गया है। बेलगाम पुलिस ने एक आरोपी को 300 नशीले इंजेक्शन के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी नशे के इंजेक्शन एक थैली में रखकर ग्राहक का इंतजार कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर जैसे ही पुलिस बताए गए ठिकाने पर पहुंची तो पुलिस को देखकर वहां भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते उसे दबोच लिया। वहीं जब थैली की तलाशी ली गई उसमें भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन मिले, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में युवक ने पुलिस को बताया कि वह रांची निवासी अशोक चौधरी के लिए काम करता है और इंजेक्शन बेचने पर अशोक उसे 300 रुपये देता है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए बेलगाम थाना प्रभारी प्रियंका केवट ने बताया कि 11 जनवरी की शाम विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि
तुलसी मोहल्ला में जयंत राय अपने घर के सामने एक थैले में नशीले इंजेक्शन रखे हुए बेचने के फिराक में खड़ा है। कार्रवाई कहाँ का आरोपी है, कितने हैं, कहाँ से पकड़े? आज थाना बेलबाग क्षेत्र में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि तुलसी मोहल्ला में जयंत राय नाम का व्यक्ति कुछ नशीले इंजेक्शन बेचने जा रहा है। जो थाना बेलबाग स्टाफ द्वारा मौके में जाकर रेड कार्रवाई की। तुलसी मोहल्ला में अपने घर के सामने ही खड़ा मिला, झोला में लिया हुआ था, लगभग 300 इंजेक्शन था। कीमती करीबन 7-8 हज़ार रुपये है, 7,350 करीबन है, जिसे पकड़कर जब्ती कार्रवाई की मौके पे ही। मैडम इसका कोई पुराना रिकॉर्ड? इसका हाँ पुराना रिकॉर्ड भी है, पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। जबलपुर में लोकायुक्त की टीम ने जबलपुर कमिश्नर कार्यालय में पदस्थ चंद्र कुमार दीक्षित को 65,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा है। चंद्र कुमार दीक्षित जबलपुर कमिश्नर कार्यालय में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ हैं। दरअसल पायली खुर्द तहसील छपारा जिला सिवनी के फरियादी टीकाराम चंद्रवंशी ने लोकायुक्त टीम को शिकायत की थी। उनके पिता की लगभग 18 हेक्टेयर की भूमि पायली खुर्द में है, जो किसी कारण से बंदोबस्त में किसी के नाम पर चढ़ गई थी, जिसका कारण प्रकरण अतिरिक्त कमिश्नर कार्यालय के न्यायालय में पेंडिंग था। वहीं कमिश्नर कार्यालय में पदस्थ चंद्र कुमार दीक्षित के द्वारा केस को अपने पक्ष में न्याय दिलाने को लेकर फरियादियों से 65,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी। जी बताइए क्या कुछ मामला है और आज जी कहाँ शिकायत किया था, कब? सर मेरा नाम टीकाराम चंद्रवंशी, ग्राम पायली खुर्द, तहसील छपारा, जिला सिवनी का निवासी हूँ। मेरे पापा की 18 हेक्टेयर ज़मीन पैतृक भूमि थी और रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए लखनऊ SDM साहब के यहाँ आवेदन किया। वहाँ से रिकॉर्ड दुरुस्त हो गया। उसके बाद उन्होंने अपील की अपर कलेक्टर महोदय के यहाँ, फिर वहाँ से भी मेरे पक्ष में आया। वहाँ से जीतने के बाद फिर यहाँ कमिश्नर महोदय के यहाँ अपील की, फिर भी मेरे ही पक्ष में आया केस। चंद्र कुमार दीक्षित द्वारा 65,000 रुपये की मांग की गई, तब रिकॉर्ड दुरुस्त करके आदेश दूंगा। तो मेरा रिकॉर्ड दुरुस्त होने का आदेश तो साहब ने कर ही दिए थे कमिश्नर महोदय ने, फिर भी पैसे की लेन देन की वजह से ये लोग आज आना, कल आना, परसों आना, पैसे लेके आने के लिए मुझे मजबूरी में लोकायुक्त का सहारा लेना पड़ा। तो तब मैं लोकायुक्त के पास गया और आज ये स्थिति बनी। किस पद पे हैं जो इन्हें पैसा दिया था? बाबू दीक्षित जी। नाम? अच्छा नाम। जी सर, क्या कार्रवाई की गई है? हमारे आवेदक हैं श्री टीकाराम चंद्रवंशी, ये पायली खुर्द तहसील छपारा जिला सिवनी के निवासी है। इनके पिताजी की पायली खुर्द में लगभग 18 एकड़ ज़मीन है। बंदोबस्त में रिकॉर्ड दुरुस्ती में लगभग 7 हेक्टेयर ज़मीन इनके किसी अन्य के नाम चढ़ गई थी, जिसका अपील प्रकरण यहाँ अतिरिक्त कमिश्नर कार्यालय में चल रहा है। यहाँ पे पेशी के दौरान यहाँ पदस्थ बाबू है श्री चंद्र कुमार दीक्षित, सहायक ग्रेड 3, इनसे मिले तो इनके द्वारा प्रकरण पक्ष पे करने के एवज में 65,000 रुपये की मांग की गई थी। आज हमने इनको 65,000 रुपये इनके कब्जे से जब्त किया है। कार्रवाई चल रही है। रीवा में चल रहे शिवाजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में आज का क्वार्टर फाइनल मुकाबला लाइफ केयर अस्पताल 11 और मतलूब 11 गढ़ के बीच हुआ। मतलूब 11 गढ़ बना विजेता। शिवाजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में क्वार्टर्स फाइनल्स में रोमांच मुकाबले में सबसे पहले लाइफ केयर हॉस्पिटल 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। मतलूब 11 ने स्कोर का पीछा करते हुए जीत अपने नाम दर्ज की और साथ ही सेमीफाइनल में जगह बनाई। मैन ऑफ द मैच रितेश मिश्रा मतलूब 11 से रहे। टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में रीवा के संभाग्य बीरो पंडित सचिन शर्मा, सम्राट शिवम पाठक, अग्निबाण प्रमोद मिश्रा, गुड्डू ने शामिल होकर सबका उत्साहवर्धन किया। शिवाजी क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो मैं 5 वर्षों से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करता था। चूँकि मैं खुद रीवा से हूँ तो मेरा विचार हुआ, हमारे साथीगण हैं जो उनसे चर्चा हुई, तो इस बार ये प्लान हुआ कि क्यों ना इसको रीवा में किया जाए। तो ये आयोजन मैं रीवा में करने का प्लान किया, तो जिसमें
टोटल 32 टीमें हैं और 16 टीमें गांव स्तर से हैं। जो गांव की प्रतिभाएं हैं उनको निखारने का काम किया जा रहा है। गांव की प्रतिभाओं को बड़ा मंच चूँकि नहीं मिल पाता है तो इसमें रीवा संभाग की टीमों को ही हम शामिल किए हैं। बाहर की टीमों की एंट्री नहीं है। 32 टीमों में 16 टीमें गांव स्तर की हैं, 16 टीमें सिटी स्तर की है। 5 जनवरी से ये आयोजन का शुभारंभ हुआ था और 15 जनवरी को शिवाजी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। टूर्नामेंट का उद्देश्य क्या है? इस टूर्नामेंट का उद्देश्य हम 5 सूत्रीय कुछ उद्देश्य बनाए हुए हैं। जैसे आज आप देख रहे हैं कि आजकल के युवा जो हैं तो वो नशा की ओर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम जब खेल का नशा उनको बताएंगे या खेल की ओर अग्रसर करेंगे तो जो शराब, बीड़ी, गुटखा आदि नशा है तो उससे वो कहीं ना कहीं दूर जाएंगे। दूसरा उद्देश्य है ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन कैंप का है, जो हम कल युवा दिवस 12 जनवरी के दिन लगभग 50 यूनिट ब्लड का दान दे रहे हैं। स्वच्छ भारत, टीबी मुक्त प्रदेश, ये हेलमेट अवेयरनेस को लेके कुछ यही उद्देश्य हैं हमारे। क्या कहेंगे इस आयोजन में कि लोगों को जिनका सहयोग मिला, जो खिलाड़ी शामिल हुए उनको? इस आयोजन के लिए सबसे पहले तो मैं जिले के शाहपुरा में भी माता जिजाऊ की जयंती मनाई गई। बुरहानपुर जिले में गुरुवार को जीजा माता की जयंती मनाई गई। शिकारपुरा थाना स्थित मां जीजा माता के प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर मां जीजा माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजन किया गया। आशीष भगत ने कहा कि राष्ट्रहित व भारत देश के लिए कई माताएं हुई हैं जिन्होंने अपने वंशजों की बलिदानी दी। कई ऐसी भी माताएं भी थीं जिनको उस समय की विषम परिस्थितियों में भी अपनी परवरिश से सिंह के समान वीर वंशज दिए, जिनमें से एक माता की जीजा माता का जन्म महाराष्ट्र राज्य में बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ गांव में हुआ था। जीजा माता छत्रपति शिवाजी महाराज माता होने के साथ साथ उनकी मित्र, प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शन थी। उनका सारा जीवन त्याग व साहस से भरा हुआ था। आज जीजा माता की जयंती के उपलक्ष्य में बुरहानपुर में शिकारपुरा थाने के सामने जीजा माता की प्रतिमा पर सुबह से लेकर शाम तक सभी समाजजनों ने एकत्रित होकर जीजा माता की वंदना की, माल्यार्पण किया। आज जीजा माता का जयंती है। भारतीय इतिहास त्याग और बलिदानों की गाथा से भरा हुआ है। उस समय कई माताएं हुई जिन्होंने अपने वंशजों को भारत देश के लिए न्यौछावर कर दिया। इनमें से एक माता थी जीजा माता, जिसका जन्म आज ही के दिन 1598 में सिंदखेड़ राजा में हुआ था। जितना भारत देश में आदर शिवाजी महाराज का किया जाता है, उतना ही आदर एक शिवाजी महाराज को हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज बनाने वाली जीजा माता का किया जाता है। आज जीजा माता की जयंती के उपलक्ष्य पर सभी को मैं जीजा माता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित नाउ इंडिया प्रोग्राम के तहत अप्रवासी युवा विद्यार्थियों के एक दल को मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा प्रदेश भ्रमण करवाया जा रहा है। इसी के तहत इस दल में दिनांक 12 जनवरी 2023 को भोपाल में भ्रमण पर है। सभी ने दोपहर को शिवाजी नगर स्थित आरुषि एनजीओ में दिव्यांग बच्चों के बीच समय बिताएंगे। यहाँ से भेल इंडस्ट्रियल एरिया का भ्रमण किया। शाम को ट्राइबल म्यूजियम पहुंचकर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत देखी और जनजातीय समाज की समृद्ध कला को समझा। भोपाल भ्रमण के पूर्व भी सभी 11 जनवरी को उज्जैन पहुंचे और महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। शाम को महाकाल लोक भी देखा। भारतीय मूल के युवाओं को देश की सांस्कृतिक विरासत, कला और साहित्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराने के उद्देश्य द्वारा भारतीय विदेश मंत्रालय को नो इंडिया प्रोग्राम संचालित किया गया। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम ना होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये क्या बात है
ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम हो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लुभाने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, चंचल हवा, चंचल हवा। अवैध शराब के तस्कर भी कभी कभी आपस में भिड़ जाते हैं, अपने एरियो को लेकर ठीक उसी तरह लड़ते हैं जैसे जानवर अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए दूसरे जानवर पर हमला कर जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसा ही मामला बरगी क्षेत्र में देखने को मिला, जब दो शराब तस्करों का गुट ऐसे भिड़ा कि रास्ते में ही उठा पटक शुरू हो गई। वहीं इस खराब में खास बात यह रही कि इसमें एक गुट बरगी के भाजपा नेता का भी है। बीच मार्ग पर चल रही उठापटक के दौरान पुलिस भी पहुंची है, लेकिन पुलिस भाजपा नेता के दबंग के चलते मुखदर्शक बनी। दरअसल पूरा मामला है कि बीच मार्ग पर अवैध शराब तस्करी के लेकर दो गुट ऐसे भिड़ गए कि सड़क पर ही महाभारत शुरू की गई। विवाद के दौरान शराब सड़क पर बिखर गई। पकड़ दो। कौन से रुमाल जा रही? वो आ रहा है ना, वो रुमाल खोल खड़ी कर बे। लंडे के देखो एक टमाटर चोट। गाड़ी खड़ी कर, समझ रहा हूँ ना। गाड़ी किनारे कर। माल खोल, माल देख कौन को है। खोल माल। बहन चोजे लाल की जा रही। कौन के थ्रू जा रहा है माल? कौन के? का बोसड़ा कोई से बात नहीं करनी। अंकुर का माल है। लगा गाड़ी माल तेने लाई है। माल तेने लगा। वीडियो बना बे। वीडियो बना ही रही। वीडियो ये नाम बता है। नाम बता किसका माल है? लॉर्ड का बोता बता भाई। पुलिस को फोन लगा, सिंह को फोन लगाओ। पुलिस लगा दो क्योंकि माल जब किया है। चाबी कहाँ है? या पेड़ी भी खोल। बहन चोर खोल। ये देखो खुले हम बरगी नगर में बेकारी हुई जा रही है। नाम बोल बे। पूरा ना। कौन के था? कौन के काम से चल रही है? कौन के थ्रू चल रही? अच्छे से बोल। कौन? तेज बोल। अंकुर सेन। अंकुर सेन के द्वारा पैकारी चल रही बरगी नगर में अवैध शराब की। बोला फिर मोबाइल दे भी। लवड़े निकल। ये देखो 5 मिनट में ध्यान रखना। हाँ दारू अभी जाएगी नहीं मार। ये देखो बरगी नगर में जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, मान ले जा रहे हैं अंकुर सेन, राजेंद्र पटेल। ये देखो खुलेआम पैकारी चल रही बरगी नगर में। ये गाड़ी नंबर अध्यक्ष लिखा है, जिला अध्यक्ष। कौन ना लाएगा दारू? कौन लाए? मोबाइल कौन सा ले लिया? मादर चोर। अरे फोन तो लगाओ। बना ही रही है वीडियो तो। हेलो
कहाँ है? ठीक है। हाँ? रख दे। ऐसा तो छोड़ दे। के पास जा रहे बताइए मिल जाओ मुझे। दीपक भैया के घर के पास में। गए तो साले दूसरा कैमरा उधर कर कैमरा उधर कर गाड़ी की चाबी भैया खड़े रहे अरे जा नहीं जा गाड़ी तू रहेगा बिल्कुल बना लो वीडियो कोई दिक्कत नहीं है वीडियो बनाओ चल तुम भी आओ नहीं रुक जाना चल रहा है पुलिस आ रही है भैया हेलो चला आ रही है चौकी जा रहा हूँ चला आ रहा हूँ चौकी ओके छोड़ दो ओके छोटू को जान दो। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।